आप देख रहे हैं SMP झारखंड न्यूज। हकीकत है तो दिखेगा। नमस्कार, SMP न्यूज झारखंड में आप सभी का स्वागत है। खबरों में आज खास, नो एंट्री के बावजूद कैसे धड़ल्ले से चल रहे हैं मालवाहक गाड़ियां। जी सही सुना आपने। राजधानी रांची में सुबह 9 बजे से लेकर 11 बजे तक और शाम के 5 बजे से शाम के 7 बजे तक यातायात पुलिस अधीक्षक द्वारा नो एंट्री लगाया गया है। अब सबसे बड़ा सवाल, सभी चौक चौराहों पर यातायात पुलिस के अधिकारी और सिपाही तैनात रहते हैं, तो ऐसे में ये मालवाहक गाड़ियां इनकी नजरों से कैसे बच निकलती हैं? ये तो समझने वाली बात है। आपको बता दें, आप दर्शकों का अपना चैनल SMP न्यूज एम्बुलेंस को रास्ता देने की अपील करता आ रहा है, लेकिन कुछ एक लोगों में अज्ञानता है, ऐसा बराबर देखा जा सकता है। ये कथित वाहन चालक एम्बुलेंस की सायरन के बावजूद टस से मस नहीं होते। जी सही सुना आपने। आज इसी की पड़ताल SMP न्यूज की टीम राजधानी की कई सड़कों पर किया। इसी कड़ी में करमटोली चौक के समीप प्रेस क्लब की ओर से आने वाली सड़क पर 4 लेन गाड़ियों का रेला लग जा रहा है। ऐसे में यातायात पुलिस को विपरीत दिशा से एम्बुलेंस को निकालना पड़ रहा है। लेकिन सवाल वही, यातायात संधारण कर रहे जवानों को इस तरह से बेतरतीब खड़े वाहनों पर कार्रवाई क्यों नहीं? लेकिन सवाल वही, यातायात पुलिस के उच्च अधिकारियों को इस बिंदु पर भी अवश्य ध्यान देना चाहिए। हालांकि यहाँ पे एक बात हम और कहेंगे कि इसमें अपनी भी समझदारी होनी चाहिए। जहाँ सड़कें नहीं है वहाँ तो मजबूरी है, लेकिन जहाँ सड़कें चौली है उसके बावजूद भी अपनी वाहनों को हम जितनी सड़कें हैं उतनी अपनी वाहनों को वहां तक पहुंचा देते हैं। ये कहां तक जायज है? आप सभी प्रबुद्ध नागरिकों से SMP न्यूज की टीम मिन्नत करती है कि जब भी एम्बुलेंस की सायरन को सुने तो उसे जगह दें, जिससे कि उस मरीज को समय रहते बचाया जा सके। खबरों में आज की खास में यातायात पुलिस मालवाहक वाहनों पर क्या कार्रवाई करेगी? क्या नो एंट्री में घुसे वाहनों पर सख्ती बरती जाएगी? इस खबर पर भी SMP न्यूज की टीम की नजर बनी रहेगी। हालांकि स्थानीय लोगों ने हो रहे परेशानियों को लेकर और सड़कों पे चलने वाले लोगों को लेकर, खासकर एम्बुलेंस को लेकर क्या कहा, हम आइए देखते और सुनते हैं। रांची की सड़कों पे एम्बुलेंस को देखकर क्या कहेंगे? लोगों में जागरूकता कमी है या सड़कें नहीं है? क्या कहेंगे इसको लेकर के? आपको क्या लगता है कि रांची की सड़कों में एम्बुलेंस सेफ और सुरक्षित तरीके से चल रही है? नहीं, रांची में एक तो सबसे बड़ा मुद्दा है कि यहाँ पे सड़कों की भी परेशानी है। उसके साथ दूसरा यह हमारा मुद्दा है कि लोग में जागरूकता की कमी है। लोग यहाँ पर खुद को सोचते हैं कि हम पहले निकल जाए, उस तरह करके एम्बुलेंस को रास्ता नहीं दी जा रही है, जिसके कारण बहुत सारे पेशेंट को, एम्बुलेंस वाले को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जिस तरह से देखा जाए कि रातू रोड से पिस्का मोड़ आज रांची का सबसे व्यस्त रोड है और यहाँ पर बहुत सारी आबादी बहुत घनघोर है और लोग यहाँ पर ध्यान नहीं दे रहे हैं इस चीज़ों को। और इस चीज़ को लेकर लोगों को जागरूक होना पड़ेगा कि किस तरह से हम एम्बुलेंस को या किसी भी असमर्थ व्यक्तियों को हम रास्ता दें, जिससे कि वो उसको सही समय पर उसका इलाज हो जाए। और ये देखिए, हमारे रोड की भी ऐसी स्थिति है यहाँ कि हमारी रोड अगर 20 फीट की है तो 20 फीट में लोग गाड़ी लगा देते हैं, जिसके चलते भी ये परेशानी हो रही है, जिसको भी सरकार को इसको देखकर इस पर सख्त कार्रवाई करने की ज़रूरत है। कोरोना काल में तो नो एंट्री को ढील दिया गया था, लेकिन अभी भी देखा जा रहा है कि नो एंट्री में भारी वाहन या ऑटो वगैरह भी का परिचालन चल रहा है। इसको लेकर क्या ये भी तो प्रॉब्लम का कहीं ना कहीं एक जाम का कारण है? हाँ, ये भी जाम का कारण है, लेकिन यातायात की जो कारण है उसको सरकार को थोड़ा देखकर इसे जल्द से जल्द सही करने की कार्रवाई करनी चाहिए। ठीक है, और हम ये भी बोलेंगे कि यहाँ के प्रशासन को भी थोड़ा सख्त होना पड़ेगा इस चीज़ को लेकर कि प्रशासन जल्द से जल्द इस चीज़ों को लेकर कि किस तरह से हम किस आसानी से उस व्यवस्था को कर सके कि लोगों को किसी भी तरह की परेशानी का सामना ना करना पड़े। ठीक है, क्योंकि अगर हम जागरूक होते हैं तो हमारी तरह और भी 10 लोगों को हमें भी जागरूक करने की आवश्यकता यहाँ पर है। और मैं ये भी चाहूँगा कि जिस तरह मैं अभी यहाँ पर एक शब्द बोल रहा हूँ, उस तरह से सभी को इस चीज़ को लेकर आगे की ओर इसको बढ़ाना चाहिए, जिससे कि लोग यहाँ जागरूक हो और इस चीज़ को लेकर आगे की ओर कार्रवाई की जाए। कुछ लोगों को लगता है कि SMP न्यूज लोगों की समस्या को बढ़ाता है, आपको क्या लगता है? मुझे तो लगता है, आज तक मैंने जहाँ तक देखा है, SMP न्यूज बहुत ही अच्छा न्यूज है और यह किसी एक ऐसे मुद्दे को उठाता है जिस मुद्दे को ये उठाता है उसको क्लियर करके रहता है। और ऐसे इसकी मुद्दे होते हैं जो कि एक सामाजिक कार्य के लिए हो, समाज के लिए हो और समाज को आगे बढ़ाने के लिए हो। तो हम तो यही बोलेंगे कि SMP न्यूज को जितना हो सके आप सपोर्ट करें आप लोग, और इसको आगे बढ़ाने में हमारे जो भी इसके टीम है उसकी मदद करें। धन्यवाद। रांची में जिस तरह से एम्बुलेंस
का परिचालन हो रहा है, आपको देखकर क्या लगता है? रांची में सबसे पहले तो आपके माध्यम से मैं सरकार का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूँ कि सबसे पहले तो हमारी ये जो रातू रोड है, ये हमारी यहाँ लाइफ लाइन है, मुख्य मार्ग को जोड़ने वाली ये एकमात्र सड़क है और इस पे आए दिन जाम की समस्या बनी रहती है। ये आज से नहीं है, झारखंड गठन के बाद अनेक सरकारें आई और गईं, लेकिन कभी किसी ने इस विषय पर पूरी सीरियस होकर कभी काम ही नहीं हुआ। और दूसरी बात गौरतलब ये है कि यहाँ की जो जनता है, इनमें भी जागरूकता का काफ़ी अभाव है। जनता जिस दिन जागरूक हो जाएगी वो स्वयं एम्बुलेंस को रास्ता दे देगी, लेकिन आए दिन यहाँ क्या देखने को मिलता है कि सड़कों पे एम्बुलेंस आ रही है, लोग उसके आगे रहते हैं और सायरन की आवाज़ सुनने पे उनकी रफ्तार और बढ़ जाती है। जबकि हम लोगों का पहला फ़र्ज़ ये होना चाहिए कि जो भी आकस्मिक सेवा है उसको सर्वप्रथम हमें रास्ता देना हमारा फ़र्ज़ है, ये एक दायित्व भी है और हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। अब मैं आता हूँ सड़क के विषय में, तो रातू रोड में ये आम समस्या हो चुकी है। मैं पुनः यही चीज़ कहना चाहूँगा कि सरकार को यथाशीघ्र इस रातू रोड की स्थिति पर ध्यान देते हुए इस पर कुछ ठोस कार्रवाई करनी चाहिए, जिससे आए दिन ये जो समस्या उत्पन्न हो रही है, एम्बुलेंस को रास्ता ना मिलने की या जो जाम लगे होने की, इन सब चीज़ों से मुक्ति मिल सके। जहाँ पे सड़कें चौली हैं वहाँ पर देखा जा रहा है कि लोग पूरे सड़क को कवर करके खड़े हो जाते हैं, इसको लेकर क्या कहेंगे? ये तो 100% गलत बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप किसी भी मेट्रो सिटी में जाकर देखें, हर जगह अपनी अपनी लेन बनी होती है और एक वाहन चालक को हमेशा बाईं लेके चलनी चाहिए ताकि सड़क जाम की स्थिति उत्पन्न ना हो। लेकिन हमारे यहाँ दुर्भाग्यवश जागरूकता का पूर्ण रूप से अभाव है और बहुत से लोग तो ऐसे हैं जो जागरूक होने के बावजूद इन सब चीज़ों को नज़रअंदाज करते हैं। तो ये तो हम लोगों का धर्म है और कर्तव्य है, दायित्व तो सब कुछ है। तो कहीं ना कहीं मुख्य रूप से सरकार की तरफ से कुछ पहल होनी चाहिए और जनता का जागरूक होना अनिवार्य है। सरकार सड़कें चौड़ी करे और जनता अपनी जागरूकता को दिखाए, जिससे इस तरह की कोई व्यवस्था खराब ना हो। वही आज खबरों की खबर में है रक्तदान महादान। जी बिल्कुल सही सुना आपने। आज मोरहाबादी मैदान में डॉक्टर चंद्रभूषण और जूनियर डॉक्टरों के सहयोग से रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया था। इस मौके पर कई लोगों ने रक्तदान कर रक्तदाताओं का उत्साह बढ़ाया। आज शिविर में कई लोगों ने रक्तदान किया। इस मौके पर एक जूनियर डॉक्टर ने मरणोपरांत अपनी आंखें दान करने की बात कहकर लोगों में उत्साह भर दिया। मौका था उस जूनियर डॉक्टर के बर्थडे के मौके पर जिस तरह से यह सराहनीय कार्य, जिस तरह से उस जूनियर डॉक्टर ने कहा, आप भी एक बार सुने। और समाज के सहयोग के लिए, सामाजिक कार्यों के लिए अभी के समय में जो देखा जा रहा है रिम्स में खासकर जूनियर डॉक्टरों के द्वारा यह सराहनीय कार्य है, समाज के लिए बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। हालांकि डॉक्टरों ने और रक्तदाताओं ने SMP न्यूज से क्या कहा और खासकर जूनियर महिला डॉक्टर ने क्या कहा, हम आइए सुनते हैं। वैशाली मैम, डॉक्टर स्निग्धा, आज आपने अपने जन्मदिन के अवसर पे जो प्रण किया है और नेत्रदान करने का जो अपना बेड़ा उठाया है, उसके लिए आज पूरा टीम प्रन्यास, पूरा लायंस क्लब और पूरा टीम जीवन दान आपको सम्मानित करना चाह रहा है। बहुत ज़्यादा हमारे पास तो सडन प्लान था, तो कुछ ऐसा अरेंजमेंट नहीं हो पाया, मगर हम लोग छोटा सा एक रोज जो कि एक प्यार का, प्रेम का और एक मतलब इज्जत का प्रतीक है, वो आपको देख करके हम लोग सम्मानित करना चाह रहे हैं। तालियां। वेरी हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे। आई डोनेशन, देखिए पहली बात तो ये कि मुझे इन सब सोशल वर्क्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है और हमारे कॉलेज के बॉस चंद्रभूषण बॉस हमेशा से ही ये ब्लड डोनेशन कैंप्स ऑर्गेनाइज करवाते रहते हैं। तो किन्हीं कारणों से मेरा हीमोग्लोबिन कम है, इस वजह से मैं डोनेट नहीं कर सकती हूँ। तो मैंने बहुत पहले ये चीज़ सोची थी कि मुझे आई डोनेट करना है और अपने बर्थडे से अच्छा मौका मुझे और कोई मिला नहीं कि मैं करूँ ये नोबल वर्क। तो इसीलिए मैंने आज अपना आई डोनेट किया है और मैं इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से ये भी बताना चाहती हूँ कि रिम्स के जो डॉक्टर्स हैं वो सिर्फ आपका ट्रीटमेंट नहीं करते, आपकी चिकित्सा के क्षेत्र में सिर्फ आगे नहीं है, वो रक्तदान के साथ साथ नेत्रदान भी करना जानते हैं। क्योंकि मेरे एक नेत्रदान से 2 ऐसे लोग जो दुनिया नहीं देख पा रहे हैं, वो उनको मेरे वजह से फ़ायदा मिलेगा। तो इसीलिए मैंने आज नेत्रदान करने का फैसला किया। थैंक यू। मेरा नाम डॉक्टर स्निग्धा झा है। मैं फाइनल ईयर MBBS स्टूडेंट हूँ रिम्स की और मेरा होम टाउन हीनू ही है। थैंक यू। रांची। थैंक यू। देखिए, जब हम चले थे, स्टार्ट किए थे, तब हम लोग बहुत अकेले स्टार्ट किए थे, मगर आज हमारे साथ एक स्ट्रॉन्ग टीम बन चुकी है।
आज हमारे साथ अलग संस्था भी जुड़ रहे हैं और बहुत अच्छे से साथ देने के लिए तैयार हैं। हम लोगों ने अप्रोच किया कि चलिए हम लोग ब्लड डोनेशन के लिए साथ में काम करते हैं। और जो पखवाड़ा चल रहा है 15 दिनों का जेसेक्स के तरफ से जो ऑर्गेनाइज किया गया है, जिसमें राज्य सरकार साथ दे रही है, उसमें हम लोगों ने मिलकर कोशिश कर रहा है कि हम लोग ये 15 दिन के अंदर जितना मैक्सिमम कैंप हो सके हम लोग करवाएं। आज हमारे साथ लायंस क्लब के मेंबर हैं, विकास जी हैं, और हमारे साथ जीवन दान के हैं और टीम प्रन्यास है। सब लोगों ने मिलकर ठाना है कि हम लोग नए नए जगह पे जहाँ भी पॉसिबल हो पाए हम लोग रक्तदान शिविर का आयोजन करते हैं और लोगों में एक मोटिवेशन और एक लोगों में एनर्जी देते हैं, जागरूक करते हैं, लोगों को अवेयर करते हैं कि लोग आकर के रक्तदान करें। और जो आज हमारे यहाँ रक्त की कमी हो रही है, हमारे हॉस्पिटल्स में जहाँ रक्त की कमी हो रही है, उसको हम लोग सॉर्ट आउट करने में जितना जल्दी जितना ज़्यादा से ज़्यादा मदद कर सकें। ये भी बात सुनने में आए थे कि आरएमसीएच में ब्लड का कमी हुआ था। देखिए, रक्त की कमी तो होते रहती है, क्योंकि यहाँ पे अभी ऐसे कंडीशन में ब्लड डोनेशन कैंप जब कैंसिल हो रहे हैं और लोगों का रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा हो जाता है, बहुत सारे मेजर ऑपरेशंस कैंसिल हो रहे हैं, थैलेसीमिक पेशेंट्स को ब्लड नहीं मिल रहा है, तो हमारी कोशिश लगातार बनी हुई है कि रक्त की कमी कभी ना हो, लोग मैक्सिमम लोग मोटिवेट होकर आके रक्तदान करें। इसलिए हम लोगों ने जागरूकता के लिए एक कैंप यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया है कि मरावादी जो आज रांची का सेंटर है, यहाँ पे लोग देखें, जागरूक हों। और हमने देखा कि वो जूनियर डॉक्टर हैं, वो आज उन्होंने अपना नेत्रदान करने की बात कही है। हाँ, ये बहुत बड़ी न्यूज़ है, क्योंकि हम लोग को प्राउड फील होता है कि आज हमारे जूनियर्स हमसे जुड़ रहे हैं। और एक ट्रेजेडी था उस लड़की के साथ में, उसका हीमोग्लोबिन कम होने के कारण वो अपना खून नहीं दे पाती थी। तो आज मुझे वो 5-6 महीना पहले ही बोली थी कि बॉस, मुझे जब भी मौका मिलेगा तो मैं अपना नेत्रदान करना चाहती हूँ। और आज उसका बर्थडे था और अपने बर्थडे के दिन अपने पिता के, अपने फैमिली वालों के मोटिवेशन के साथ आकर के आज उसने अपना रक्तदान का प्रण लिया है, नहीं नेत्रदान का प्रण लिया है और फॉर्म फिलअप कर दी है। जब भी ऐसा कंडीशन आएगा तो वो नेत्रदान करने में भी आगे नहीं पाएगा। उसका नाम है डॉक्टर स्निग्धा झा नाम है, वो 16 बैच की है। हाँ, आरएमसीएच में। मेरा नाम डॉक्टर चंद्रभूषण, रिम्स से, एमडी पैथोलॉजी 3rd ईयर पीजी। क्या कहेंगे, ब्लड डोनेट कर रहे हैं? अच्छा लग रहा है। ब्लड डोनेशन मेरा ये पहला है और मैं डॉक्टर चंद्रभूषण सर के थ्रू आया हूँ। मौका मिला था पहले भी, बट टाइम नहीं मिल पाया, बट आज मैं टाइम निकाल के आया हूँ। मैं एक मैनेजमेंट स्टूडेंट हूँ, तो मैं यही एक मैसेज देना चाहूँगा कि जो भी लोग ब्लड डोनेट नहीं करते हैं, तो मैं चाहूँगा कि वो लोग करें। ऐसा कुछ नहीं है, मुझे अच्छा फील हो रहा है। और अगर आप अपने हेल्थ को मेंटेन रखना चाहते हो तो ये ज़रूरी है, और आपकी वजह से किसी की जान बचती है तो काफ़ी बड़ी बात है। और अगर इस देश में रहना है तो ब्लड डोनेशन करना है, बस मेरा यही मैसेज। एज ए स्टूडेंट, आप स्टूडेंट हो, आज यहाँ ब्लड डोनेशन का कैंप लगा हुआ है, क्या कहोगे आप? मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो भी कतराते हैं, ब्लड नहीं दे सकते या फिर ज़रूरत पड़ने पे भी मिल नहीं पाती है, मी एज अ स्टूडेंट मैं ये बोलना चाहती हूँ कि आप सब लोग ब्लड डोनेट कीजिए। इससे कोई परेशानी नहीं होगी आपको। इवन बीइंग अ गर्ल, मैं ये बताऊंगी कि गर्ल्स अगर ब्लड डोनेट करती हैं तो उनकी जो मंथली प्रॉब्लम्स होती है ना, तो वो भी रेगुलेट हो जाती है, ठीक है। और स्टूडेंट हूँ ऑब्वियसली, तो सारे स्टूडेंट्स को भी बोलूँगी कि आप लोग ब्लड डोनेट कीजिए। ये काफ़ी हेल्पफुल है, आपका 1 यूनिट ब्लड काफ़ी लोगों के लिए हेल्पफुल हो सकता है। मेरा है बी नेगेटिव रेयरेस्ट ब्लड, ठीक है। अगर आज, हाँ, मैं ब्लड डोनेट करना चाहती थी लेकिन मेरा आज हीमोग्लोबिन कम हुआ इसलिए मैं नहीं कर पाई, लेकिन अगर मैं करती तो ज़रूर एक नेगेटिव ब्लड ग्रुप को एक उसके लिए ब्लड मिल सकता था। मैं यही कहूँगी कि आप लोग से आग्रह है, हमारा टीम प्रन्यास हमेशा कैंपेन लगाते रहता है ब्लड डोनेशन का भी और हेल्थ चेकअप का भी। आप लोग प्लीज़ आके इसमें पार्टिसिपेट कीजिए। थैंक यू। ब्लड डोनेट हर कोई को करना चाहिए, क्योंकि हमारे ब्लड से किसी की जान बच सकती है और डरना नहीं चाहिए किसी को ब्लड डोनेट करते समय। ब्लड दान महादान है, बस, और क्या कहूँ। सुनील कुमार। तो अपना ख्याल रखें, क्योंकि आपसे है हम लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, लाइक करना ना भूलें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलता रहे। धन्यवाद, जय हिंद।